हाँ जी बाबा जी। मैं भी भगवान दारी हो जाऊँ भगवान दारी तो हाँ ही सब को बंद गया सिर उगाड़े को नहीं ज़्यादा बुढ़ा दिखाना बीमार हो देखिएगा। हाँ जी नमस्कार। आप सभी भादरा से पत्रकार बंधु यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पधारे। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ और आम आदमी पार्टी ने मुझे अभी जो निर्देश दिए हैं कि ये एक गारंटी पत्र है केजरीवाल जी का, जिसका नाम है केजरीवाल जी की गारंटी। तो ये हमारे राजस्थान वासियों के लिए केजरीवाल जी ने गारंटी दी है अलग अलग प्रकार से, जिसमें बिजली की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है, शहीद सम्मान राशि की गारंटी है और कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी है। तो ये गारंटी पत्र हमें दिया गया है। इस गारंटी पत्र में ये एक पर्ची होती है इसके यहाँ लगी हुई, तो इसमें ये हमें घर घर जा कर के और प्रत्येक परिवार में ये एक पर्ची जो है वो भरनी पड़ती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है आम आदमी पार्टी के लिए, जिसमें हम एक नंबर डायल करते हैं सभी भाइयों के मोबाइल में 80 80 80 90 64। ये डायल करने के बाद में मोबाइल जो है वो अपने आप कट जाता है। फिर उसके बाद में एक मैसेज आता है और मैसेज बॉक्स में जा कर के वहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है 7 नंबरों का, 7 डिजिट नंबर आते हैं, जिसमें अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। फिर हम वो भरते हैं और उसको भरने के बाद में जिस महानुभाव ने ये अपने मोबाइल से मिस कॉल दिया है, उनका नाम, उनका वार्ड, उनका गांव और उनके मोबाइल नंबर और विधानसभा क्षेत्र भादरा, ये हम भर करके और हमारे पास रखते हैं। ये गारंटी कार्ड जो है जिस भाई ने भराया है उनको दे के आते हैं और उनको दे करके उनसे फ़ोटो लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है तो आम आदमी पार्टी आपके लिए ये जो गारंटी है ये लागू करेगी। तो इसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का। हम करीब 10-12 गाँवों में घूम के आए हैं। अभी क्या है कि थोड़ा खेती का काम चल रहा है तो लोग बाग अपने खेतों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हमारे पास में फ़ोन आते हैं गाँव से, तो 10 आदमी 20 आदमी जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उनको जाकर के हम एक नुक्कड़ सभा के हिसाब से एक छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं और उनको केजरीवाल जी की जो ये गारंटी है उनके बारे में बताते हैं। तो इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है गुरु महाराज की कृपा से। और अभी आगे जो पार्टी का जो भी निर्देश होगा, अभी कोई निर्देश नहीं है, अभी टिकट डिक्लेयर होने में भी समय लगेगा। मेरे ख्याल में ये अभी अपना श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो 16 या 17 तारीख के बाद में कोई टिकटों का बंटवारा होगा, उसके बाद में ही पता पूरा चलेगा। उसके बाद में हम आपसे जो आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा पार्टी का, उसके हिसाब से आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। अपने अभी कितने मेंबर बन गए? मैं जी उद्घाटन के बाद में आपने मेंबर बनाने का शुरू किया था। 2 तारीख को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री नवीन जी पालीवाल और हमारे महासचिव हैं श्री विश्वेंद्र जी, वो 2 तारीख को 11 बजे के आसपास इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए, जो राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला कार्यालय आपके भादरा में उन्होंने शुभारंभ किया। उन्होंने 2 तारीख को हमें ये गारंटी पत्र जो है वो सौंपे थे, तो उन्होंने हमें ये निर्देश दिया था कि कम से कम एक परिवार से एक गारंटी पत्र जो है वो भरा जाए। तो हम 2 तारीख से लेकर के आज 8 तारीख तक करीब 5,500-6,000
गारंटी पत्र भर चुके हैं। अगर आप एक परिवार के हिसाब से माने तो हम एक परिवार में 5 आदमी मान सकते हैं, 5 इकाई का एक परिवार। तो ये करीब 25,000 के आसपास लोग जुड़ते हैं। तो इतने लोगों से हमने संपर्क कर लिया है और अभी आज या कल में 2,500 जो है गारंटी पत्र और आएंगे। तो वो अभी ये कह रहे हैं कि भाई आप गारंटी पत्र जो है वितरित करो, लोगों से संपर्क करो, क्योंकि अभी काम का समय है तो लोग बाग अपने खेतों में गए हुए हैं, घर पे मिलते नहीं हैं। बाबा जी, जैसा कि यहाँ आपने कार्यालय का उद्घाटन किया था उस समय प्रदेशाध्यक्ष भी आए थे, महासचिव भी आए थे, और ऐसे में एक क्षेत्र में ये स्पष्ट सी चर्चा हुई कि आम आदमी पार्टी की टिकट तो बाबा जी से बड़ा कोई दावेदार यहाँ है नहीं और निश्चित रूप से आपको ही मिलने वाली है। तो आप इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं और वर्तमान विधायक के कार्यकाल को देखते हुए अपनी आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को कहाँ पर आंकते हैं? क्या आप यहाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे और क्या योजना है आप? देखो जी, जैसे आपको मालूम है कि मैं पिछली दफ़ा 2018 में चुनाव लड़ा था, एकदम बिल्कुल कुछ समय नहीं मिला था और मेरी भावना ये है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूं। तो मैंने इस क्षेत्र में सेवा की भी है, काफ़ी सेवा की है लोगों की, और मेरा रुझान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ गोगामेड़ी में अच्छा कार्य किया है। जैसे आपको एक मालूम होगा कि राजकीय हमारा उच्च विद्यालय है, तो उसमें हम विज्ञान की संकाय और कृषि संकाय जो चल रही हैं, 3 क्लासें चल रही हैं। और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे राजस्थान में सरकार के 2 ही स्कूल हैं जो स्वपोषित पे चल रहे हैं पूरे राजस्थान में। एक मैं चला रहा हूँ, गोगामेड़ी का स्कूल है, और एक अपने बीकानेर क्षेत्र का कोई सेठ जी हैं दानदाता, वो चला रहे हैं। तो ये दोनों स्कूल जो है स्वपोषित पे हैं और स्वपोषित पे हैं। लेकिन इसकी जो हमारे गोगामेड़ी का जो उच्च मध्य विद्यालय है, उसमें मैंने 2 करोड़ रुपए लगा करके वो स्कूल जो है मेरे नाम से हो गया। तो शिक्षा से तो मैं पहले ही जुड़ा हुआ था और ये पार्टी में मुझे आने का सबसे अच्छा यही लगा कि आज सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में नहीं पूरे देश में शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और गरीब बच्चों को यह शिक्षा मिल नहीं रही है। हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो दिनों दिन फीस बढ़ाते रहते हैं, तो वो भी दुखी हैं। तो इन बातों को देख करके मुझे मन में लगा कि मैं क्यों ना किसी पार्टी में शामिल होकर के और मैं भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ूं और लोगों की जो सेवा है, मैं समाज की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं इसमें। आप सरपंच भी है और सरपंच यूनियन के राजस्थान के अध्यक्ष भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से सुधारों की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तो हमारे सरकारी जो स्कूल हैं वो बड़ी खस्ता हालत में है। अब वहाँ क्या होता है कि टीचर तो हैं, गुरुजन हैं, लेकिन उनकी ड्यूटियाँ कई जगह लगा दी जाती हैं, तो वो बच्चों को शिक्षा देने के बजाय और काम में लगे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। ये मुझे इस बात का आखरा, और इस पार्टी ने जो है इस चीज़ की गारंटी ली है कि भाई शिक्षा के अंदर हम अगर आते हैं राजस्थान में तो शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे और शिक्षा में जो है राजस्थान के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। और दिल्ली की तरह सभी सरकारी जो स्कूल हैं उनको शानदार बनाया जाएगा। जैसे मैंने गोगामेड़ी में बनाया, अभी लग रहा हूँ मैं गोगामेड़ी में, वैसे 2 स्कूल बना दिए हैं। एक संस्कृत विद्यालय भी है, वो भी 12वीं का है। उसमें भी मैंने करीब मेरी सरपंच की योजना में 1.5 करोड़ रुपए एक संस्कृत विद्यालय में खाली लगाए हैं। और मैं राजस्थान के सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होते हुए हमारे सरपंचों को बहुत बड़ी भारी दिक्कतें होती है। उनको समय पे ग्रांट नहीं मिलता है और ग्रांट मिलता है तो लेट मिलता है। जैसे ज़मींदारों के खाले हैं, सरकार ने आदेश दे रखा था, निर्देश दे रखा था भी आप नरेगा में इन खालों को जो है पक्का करवा सकते हैं। मैं गोगामेड़ी पंचायत में करीब 2 खाड़े जो हैं मैंने दोबारा से उनका नवीनीकरण कराया, उनको बढ़िया बनाया है। और गांव की जो गलियां हैं उन गलियों में भी हमने अच्छा काम किया है।
तो हम जहाँ भी अब घूम के आते हैं, गांव में जाते हैं, तो गांव में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या स्कूल की है, दूसरा गलियों की बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरपंच चाहें और हमारे जो वर्तमान जो विधायक हैं वो चाहें तो गांव की गलियां तो पक्की हो ही सकती हैं, लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्र में जो है पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। हाँ, अपना अपना जो काम किया, हमारे जितने भी विधायक आए हैं सबने अपने हिसाब से अच्छा किया है, क्योंकि हमारी वादरा की जनता ने उनको चुना है। तो मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे सकता कि कौन कैसा किया। मेरा इसका ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम आएंगे आपकी सेवा के लिए और दोबारा से हम आपके पास में आएंगे तो हम काम के वोट मांगें। जैसे अभी मैं काम का वोट की ही बात करता हूँ, मैं लोगों के पास में जाता हूँ तो उनसे यही बोलता हूँ कि जी मुझे गांव ने एक छोटा सा पद दिया सरपंच का, उस पद से मैंने मेरे गांव के अंदर करीब 380 गरीब परिवारों के PMY मकान के फार्म भरे हैं, जिसमें से मैं 72 मकान बना चुका हूँ। 72 परिवारों को मैं सिर पे छत पक्की जो है वो दे चुका हूँ। और हमारे गोगामेड़ी में तो इतनी बुरी हालत है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी ज़मीन है, आबादी भूमि है, लेकिन वहाँ आज के दिन किसी गरीब को 10 बाई 10 फुट की जगह देने की जगह नहीं है। तो इन चीज़ों को देख करके मुझे लगता है कि भी हमारी जो ये पार्टी ने जो वादे किए हैं वो अच्छे हैं और जनता का भी जो रुझाव है वो अच्छा मिल रहा है। जनता कह रही है कि हमने जी इनको सबको बार बार देखा है, कोई काम नहीं किया। तो आपने चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का भी कार्य किया। रक्तदान शिविर 9 वर्ष पे हमेशा लगा रहे थे, कोरोना काल को छोड़ के, और आँखों के नेत्र भी ऑपरेशनों का भी आपने कई कैंप लगवाए। ये लगभग कितने कैंप रक्तदान के और नेत्रदान? मैं जैसे आप सभी को क्या नाम ध्यान है, मैं 2004 दिसंबर में गोरक्षलीला गद्दी का महंत नियुक्त किया गया था। तब से लेकर के आज तक मेरे पास में एक तो गौशाला है जिसमें करीब 2000 के आसपास गायें हैं। मैं उनका लालन पालन करता हूं, उनकी देख रेख करता हूं। उसके बाद में मैं प्रत्येक 1 जनवरी को और एक गुरु पूर्णिमा जो आती है साल में एक दफ़ा जुलाई के महीने में, इन दोनों को मैं रक्तदान शिविर लगाता था। लेकिन किसी कारणवश ये जो कोरोना बीमारी आई इसके अंदर मैंने जो है वो बंद कर दिया। तो अभी अगली जो ये 1 जनवरी आएगी, नया साल लगेगा, तब से मैं इसको दोबारा से शुरू करूँगा कि रक्तदान और भी मैं कैंप लगाऊंगा। जो आँखों का कैंप है, तो इससे पहले ये कोरोना आई उससे पहले मैंने आँखों का कैंप लगाया था जिसमें करीब मैंने 2000 हमारे बुज़ुर्गों के आँखों के ऑपरेशन करवाए थे और सारा खर्चा जितना भी है वो गोरक्षलीला प्रन्यास का लगा था। हम घर घर जा कर के डॉक्टर साहब ने जिनको पर्ची दी थी, जिनको ये कहा था कि भी आपका ऑपरेशन का होगा, तो हम उनको घर से ले जा कर के और सरसा में जो बाबा जी की कुटिया है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ ले जा कर के उनका ऑपरेशन कराया और उनको घर पे ला कर के वापस रखा छोड़ा। ये सेवा हमने उनकी की। लेकिन ये कोरोना काल की वजह से ये दोनों गतिविधियां जो है हमारी बंद हो गई। अब आगे आने वाले समय में हम जो है आँखों का ऑपरेशन और रक्तदान शिविर जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको इस बात का भी मालूम है कि जब मैं सरपंच बना था तो मैंने एक छोटा सा घोषणा पत्र, मैंने तो नहीं, मेरे ये जो साथी हैं इन्होंने बनाया था, जिसमें इन्होंने करीब 27-28 बातें लिखी थी, जिनमें से हमारा पहला जो मुद्दा था, मांग थी, वो थी PSC को CSC में क्रमोन्नत करना। सरकार ने, हमारी सरकार में नुमाइंदे थे, 2-4 शिक्षक थे, उन्होंने इस बात को हमारी को पूरा किया। वो आए, हमने उनसे मांग की कि जी हमारे गोगामेड़ी में इतना बड़ा भारी मेला लगता है तो यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल और अच्छे प्रकार का हॉस्पिटल चाहिए। तो उन्होंने हमारी PSC को CSC में मंजूर कर दी। सरकार के कागज़ आए, उन्होंने जी 4 बीघा ज़मीन चाहिए। तो 4 बीघा ज़मीन हमारे पंचायत में थी नहीं। तो मैंने उनको ये कहा कि जी यहाँ तो ज़मीन है नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, CSC बनेगी नहीं। तो अपने गोरक्षलीला मंदिर के पास में ही अपने प्रन्यास की 4 बीघा ज़मीन थी जिसकी कीमत आज 4 करोड़ रुपए के आसपास है, वो मैंने CSC के लिए दान करी है और उसका नाम श्री गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य केंद्र रखवाने के लिए मैंने मांग करी है। जल्दी वो शायद तैयार हो जाएगा बन के, हमें ऐसा विश्वास कर रहे हैं।
और 15,000 पौधे हमने वृक्षारोपण में घर घर में 5-5 पौधे लगवाए हैं। और हमारे गांव की 9 शमशान भूमियाँ हैं, उन सब में लगाया है। आप कभी भी जा कर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे पेड़ हैं, जिसमें सागवान है, अर्जुन की छाल है, बीलपत्र है, नीम है। इस प्रकार से हमने 5 वैरायटी के पेड़ मंगाए। वो आज बड़ी अच्छी स्थिति में खड़े हैं। और शमशान भूमियों में जाकर के ऐसा नहीं लगता कि भी हम यहाँ शमशान भूमि में हैं और अच्छा जैसे किसी बाग में खड़े हैं, ऐसा दृश्य जो है नज़र आता है। कोरोना काल में हमारे राजस्थान सरकार का एक ध्येय था कि कोई भूखा ना सोए। मैंने वही नियम जो है निभाते हुए मेरे पूरे गोगामेड़ी गांव के अंदर जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं और सबसे ज़्यादा जो है भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो जहाँ मंदिर या कोई तीर्थ स्थान होता है तो वहाँ भिक्षा करने के लिए ज़्यादा लोग आते ही हैं। तो ऐसे लोग थे जो उनको एक दिन के अगर नहीं मिले तो उनको भूखों मरने की नौबत आ जाती थी। मैंने उनको घर घर में जो है किट पहुंचाई और भूखा किसी को नहीं सोने दिया। 2 साल तक जैसे अपने 2 दफ़ा लॉकडाउन लगा 3-3 महीने के लिए, तो दोनों लॉकडाउन में, एक पहले लॉकडाउन में मैंने सेवा की थी, लेकिन दूसरे में सरकार ने उनकी व्यवस्था कर दी थी। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमारे गांव गोगामेड़ी में भूखा सोया होगा। दूसरा, गोगामेड़ी में पंचायत में मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ फ्री, जिसमें हमारे 60-70 बच्चे बच्चियाँ जो है अध्ययन रहते हैं। और अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें एसी लगी हुई है और बड़े मतलब अच्छे आराम से बैठ कर के बच्चे 24 घंटा लगातार अध्ययन करते हैं। और उसका ये लाभ मिला कि मेरे गांव के जो हैं कम से कम 20-25 बच्चे जो हैं नौकरी लगे, अच्छे मतलब पदों पे गए हैं। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान भवन निर्माण करवाया 2 करोड़ की लागत से। गोगामेड़ी गांव के आसपास के भी गांव में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक जिम मैंने खोली थी, उसमें ट्रेनर भी रखा था जो बच्चे आकर के वहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं और जिम में भी वर्जिश करते हैं, वो भी मैंने वहाँ लगा रखी है गोगामेड़ी में अपने प्रन्यास की ओर से। तो ये काम मैंने जो है सब आप लोगों के सहयोग से और मेरे गोगामेड़ी के जितने भी लोग हैं ग्रामवासियों की सहयोग से ये कार्य किया। और मुझे सरकार ने जो है लगातार 3 साल भामाशाह से सम्मानित किया है। भामाशाह से एक दफ़ा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने हमारे जो जयपुर में स्टेडियम है राजीव गांधी, उस स्टेडियम में उन्होंने मुझे भामाशाह का अवार्ड दिया था। जब उन्होंने जो है राजस्थान ओलंपिक गेम कराए थे राजीव गांधी जी के नाम से, उनमें मुझे भामाशाह का अवार्ड दिया था। और उससे पहले मैं अपने जो गोगामेड़ी का स्कूल है, जब उसमें ये 8वीं का स्कूल था, तब मैंने स्कूल में 5 लाख रुपए के कंप्यूटर लगाए थे। तो उसमें सरकार का जो है 5 लाख रुपए एक मुश्त जो लगाता है उसको भामाशाह का अवार्ड दिया जाता है। पिछली साल मुझे जो है भामाशाह शिक्षा विभूषण से सम्मानित किया गया। ये ऐसे हम राजस्थान में 2 ही लोग थे जिन्होंने अपने स्वयं से 2 करोड़ रुपए लगा करके ये शिक्षा विभूषण का जो है सम्मान प्राप्त किया था। और भी बहुत से काम हैं जो हमने गोगामेड़ी में, मैंने सरपंच रहते हुए करीब आज तक 7.5 करोड़ रुपए पूरे गांव में मैं लगा चुका हूं, जिसमें सुलभ शौचालय भी है, समस्त शौचालय जैसे गाँव घरों में बनते हैं वो भी है, सुलभ शौचालय भी है। और अभी ग्राम गोगामेड़ी जो मेरे नाम से चला है महंत बाल योगी रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें 60 लाख रुपए से एक बहुत बढ़िया शानदार ग्राउंड बनेगा। जैसे अभी हमारे पास के ग्राम रामगढ़ में सरपंच साहब ने बनाया है, उसी की तरफ पे बहुत बढ़िया अच्छा ग्राउंड जो बनेगा, रात दिन बच्चे उसमें खेलेंगे। और उसमें सभी प्रकार की जिम, ओपन जिम जिसको बोलते हैं, वो भी लगेगी। और पूरे स्कूल के ग्राउंड में हमने बाहर से धूप मंगा करके लगाई है, तो हरा भरा जो है आपका ग्राउंड हो जाएगा। तो मैंने मेरे हिसाब से यहाँ गोगामेड़ी में सरपंच बनने के बाद में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो आने वाले कई सालों तक लोग जो है याद रखेंगे और मुझे
अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। महाराज जी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा ही लगभग एक दूसरे को एक एक योजना में सत्ता में मात देती और सत्ता भोगती रही है, आपको लगता है कि ऐसे में भादरा में एक आम आदमी पार्टी की टिकट मुख्य टक्कर में आ जाएगी? और क्या अरविंद केजरीवाल या भगवत मान इन बड़े नेताओं की भी यहाँ आप सभा करवाने में सफल होंगे? क्या लगता है आपको? जी, जब मैं पार्टी में शामिल हुआ था, पार्टी का सिपाही बना था, तो मुझे ये आश्वासन दिया गया था कि हमारे यहाँ भादरा में जब चुनाव पूरे जोर शोर से हो जाएगा तो यहाँ श्री भगवत जी मान, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब, और हमारे दिल्ली से मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब दोनों आएंगे यहाँ। अब एक साथ में आते हैं या अलग अलग आते हैं, दोनों आएंगे हर साल में, हर निश्चित आएंगे। और मैं जो भी जहाँ भी गया हूँ, लोगों का बड़ा अच्छा रुझान है। मैं ये लोगों को कहता हूँ कि भी ये किसी की गलती नहीं है, खुद हमारी गलती है। हम जनता जो है इन दोनों पार्टियों के बीच में फुटबॉल बनी हुई है। एक 5 साल फुटबॉल एक खेलता है और 5 साल फुटबॉल एक खेलता है। 5 साल वो उसको फुटबॉल पकड़ाता है तो उसको ये बोलता है कि भई इसकी हवा जो है ना छेड़ना मत, इसमें कोई पंचर हो गया तो उसको छेड़ना मत, देखना मत, और ना तू किसी को दिखाना। फिर 5 साल बाद में दूसरी पार्टी को जो है फुटबॉल देते हैं, उसको भी ये कहते हैं कि भैया तू देख, हमने तुम्हारी नहीं देखी, तुम हमारी मत देखना। तो ये पब्लिक का फुटबॉल बना रखा है इन्होंने, 5 साल तेरी 5 साल मेरी। तो अब के पब्लिक जो है जागृत होगी और हमें पूर्ण विश्वास है जो अभी हमारे पार्टी के जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से हम राजस्थान में 200 की 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे। और अच्छी जैसे पंजाब की स्थिति रही और दिल्ली की स्थिति रही, वैसे ही हमारी जो भादरा की जनता और राजस्थान की जनता अब के झाड़ू चलाएगी और बहुत जी लगा करके सफाई करेगी। नहीं जी, यहाँ पे अपने क्षेत्र में 2 सिंचाई परियोजनाएं हैं, अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच, लेकिन दोनों के किसान अक्सर धरनारत रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों के लिए? मैं तो ये देखो बिल्कुल एकदम ईमानदारी से जो है, अगर हमारी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है या हम विधायक के रूप में आते हैं, तो हम दोनों क्षेत्र जो हमारे 2 क्षेत्र बने भाई एक ही क्षेत्र है, नहर एक ही है, एक ही जगह से पानी आता है। पानी का हमारा बंटवारा किया हुआ है कि भी इतना कृषक पानी ये लेंगे, इतना कृषक पानी ये लेंगे। तो अब ये अपना तत्व अपना करके कुछ इसमें गड़बड़ होती है। बाकी सरकार के मंशा जो है, सरकार की अगर मंशा होती तो ये झगड़ा जो है कभी नहीं होता। हमारे किसानों को जो है बार बार धरने पर नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि ये स्थिति हमेशा रही है, ये एक दिन से नहीं है, हमेशा से ये स्थिति रही है। क्योंकि आज तक भादरा तहसील में जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे ज्ञान है कि भादरा तहसील को अगर गोल दायरे में लाया जाए और उसके 4 हिस्से बनाए जाएं तो एक कोने से ही हमारे जो है विधायक गण चुन के आ रहे हैं और उसी कोने से जो है हमारे को पानी की जो है कटौती होती है। आपने आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की बात की, वैसे ही हम जानना चाहेंगे कि पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, दिल्ली दशहरा है, गुजरात पंजाब है, इसी तर्ज पर आपने बोला कि हम 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कितना अनुमानता ये मानते हैं कि हम अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, कितना अनुमानता है इसलिए दे पाएंगे? देखो जी, हमारा काम है जनता के पास में हमारी जो गारंटी 6 गारंटी हमने ली है, ये गारंटी एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे अब 300 यूनिट बिजली है, अगर एक परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है तो उसके बहुत बचत होगी। जैसे हमारे महिलाओं की गारंटी है, महिला सम्मान निधि है, 18 वर्ष से ऊपर की जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको 1000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। तो इससे आप ये देखिए कि अगर एक परिवार में 5 महिलाएं तो 5000 रुपये उनके आ रहे हैं और बिजली के 4 या 5000 रुपये बच रहे हैं। शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, यानी हमारे किसी आम आदमी हमारे आम आदमी का जो है कहीं भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो इस करके हमें पूर्ण विश्वास है कि भी अब के राजस्थान की जनता जो है बदलाव का मूल बना चुकी है और बदलाव होके रहेगा और हमारे केजरीवाल जी की जो है सरकार बनेगी और आम जनता के लिए बनेगी। महंत जी, हमने देखा है कि मुस्लिम समुदाय जो है ये आम आदमी पार्टी को ज़्यादा झुकाव देखा जा रहा है।
भादरा में क्या है कि कांग्रेस के अलावा मुस्लिमों को और कोई जगह नज़र नहीं आई। तो अब की बार हमने देखा आम आदमी में आपके जो सदस्यता अभियान चल रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्लिम समुदाय, और आपकी बिहारीपुरा वगैरह में मीटिंग में भी देखा, तो इसमें आपको क्या महसूस हुआ? आपने देखा होगा जी, हमारे दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी किसी विशेष मतलब धर्म से या किसी और से लगाव में नहीं रखती है। हम सभी को अपना मानते हैं और अपना मान करके चलते हैं। इन दूसरे लोगों ने आज तक इनके साथ में दगा किया है, और दिल्ली में आप देख सकते हैं जहां इनको टिकट मिली है वहां से जीत के आए, आज वो अच्छी पोजीशन पे हैं। तो केजरीवाल जी यही चाहते हैं, भगवंत मान जी यही चाहते हैं, हमारी पार्टी यही चाहती है कि हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति या धर्म में विश्वास नहीं रखते। हम जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं। मैन जी, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ी है, जैसे पंजाब है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है, और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, आज वहाँ केजरीवाल है। अगर राजस्थान की बात करें और विशेषकर भादरा की बात करें तो भादरा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, लेकिन वो जगह बलवान पूनिया ने ले ली। तो क्या बलवान पूनिया से आप वो जगह छीनने की कुव्वत रखते हैं? रखते हैं तो किस आधार पर रखते हैं? मैं जी किसी से कोई जगह खोसने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही सर्वोपरि है। मैं जी एक सवाल है, गोरखपुर मठ का सदस्य हो, योगी जी का अनुयायी हो, तो के भादरा की जनता भी उम्मीद कर सकेगी अगर महंत जी सरकार के अंदर आवे, महंत जी भादरा विधायक चुने जाए तो योगी मॉडल भादरा के अंदर भी लागू होगा? जो आजकल चोरी चकारी डकैती सरेआम कत्ल से होना है, कानून व्यवस्था की चरम पर है, मैं पर लगाम लगेगी? देखो जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। योगी जी जो हैं वो तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। योगी जी के दादा गुरु जी भी नेता रहे, योगी जी के गुरु जी भी नेता रहे, अब योगी जी भी हैं। हमारे जितने भी संत हैं ये तीसरी पीढ़ी से जो है पार्टी में। मैं तो नया आया हूँ, पहले मैंने वैसे ही थोड़ा इस दिन के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन अब मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मैं आगे जो है जैसा भी होगा, मैं खाली जनता की सेवा करने के लिए आया। पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उस दायित्व को परिपूर्ण निभाऊंगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आपकी पार्टी है। आप अपना मन और दिल दोनों में बिठा करके आम आदमी पार्टी को पूरे राजस्थान में विजयी बनाएं। जैसे हमने पंजाब और दिल्ली में सफाई की है, ये हमारा झाड़ू का निशान है। तो हमारी राजस्थान की जनता इस दफ़ा झाड़ू चलाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।